हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ का जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं। ये जो सवाल देख रहे हैं आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, सवाल नंबर 13 में क्या कहता है कि AP 9, 17, 25, डॉट के 10 पदों का योग। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले दिया है, लिख देना आप लोगों को। जब एग्जाम में बनाना है तो लिख देना है दिया है AP। देखो, दिया हुआ AP हम लोगों का क्या 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 है, तो 9, 7। तो दिया हुआ AP हम लोगों का 9, 17, 25 डॉट। तो यहाँ आप लोगों को पहला पद पता होगा क्या है, 9 है। तो पहला पद A हो गया और सर्वांतर बोले तो D जो होता है ना, अगला पद में से पिछला पद, मतलब 17 में से 9 जब घटा के करना है तो यहाँ पे 9, 8, 17 हो गया। और एक बात आप लोग देखे होंगे, 10 पदों का योग मतलब S10 निकालना है। हम लोगों को निकालना क्या है बाबू, S10 निकालना है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे A10 निकाल देता है, बहुत कोई क्या निकाल देता है, A10 निकाल देता है, मतलब A + 9 योग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 10 पदों का योग, इसका कहने का मतलब N का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो चूंकि हम जो जानते हैं योग सूत्र क्या होता है, SN का सूत्र होता है N/2 इंटू में होता है 2A प्लस में N-1 इंटू में D, यही होता है N पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 पदों का योग निकालना है, तो S के स्थान पे यहाँ पे SN के स्थान पे यहाँ पे बैठा देंगे 10 और N का मान है 10/2 और इंटू में हो जाएगा 2 और A का मान यहाँ पे हम लोगों का कितना है, 9 है। फिर प्लस में N का मान यहाँ पे 10-1 और D का मान यहाँ पे निकाले थे 8/में हो। तो यहाँ पे हो गया कोष्टक, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर इंटू में होगा 9 दूनी 18 प्लस 10 में से 1 जो घटेगा बचेगा 9 गुना में यहाँ पे है 8। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 5 इंटू में 18 प्लस 9 8 72। तो इस प्रकार से हो गया कुछ हम लोगों का। फिर यहाँ पे हो गया 5 इंटू में हो गया 72 और 18 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 का 0, हंसी 7 1 8 1 9 90 और 90 गुना 5 हो गया 9 5 45। तो यहाँ पे हो गया 450। हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया N10, मतलब 10 पदों का योग जो हो गया हम लोगों का 450 हो गया। आई होप अगर आपका एग्जाम में इस प्रकार के सवाल रहेगा तो आप अच्छे से बना देंगे। उसी में अब देखिए दूसरा प्रश्न हम लोगों का था क्या कि AP 21, 8, 15 का कौन सा पद 81 है। देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पद जो है ना 81 है, तो आप लोगों को इस सवाल का जब सॉल्यूशन करना है एग्जाम में तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले मान लेना है, माना कि AP इतना का Nवां पद क्या है, 81 है। माना कि कौन सा पद, Nवां पद, मतलब AN मान लीजिए -81 है। इस प्रकार से मान लीजिए, माना कि क्या Nवां पद 81 है। यहाँ AP में जो आप लोगों को दिया हुआ था, A का मान 21 था और D का मान आप लोग पता है कैसे निकालते हैं, अगला पद में से पिछला को माइनस करते हैं। मतलब 18 में से 21 को जब माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का 18 3 21 होता है, -3 हो जाएगा D का मान। ठीक है, तो कौन सा पद 81, तो हम लोग माने थे Nवां पद, तो AN हम लोगों को दिया हुआ है कितना, -81। ठीक है ना, तो AN का सूत्र आपको पता है क्या होता है, A + N-1 इंटू में D होता है। तो ये दिया हुआ -81, तो यहाँ पे A का मान आप लोगों को पता है कितना, 21 दिया हुआ है, 21 प्लस हो गया N का मान आप लोगों को दिया हुआ नहीं है तो वही निकालना, N-1 इंटू D का मान हम लोगों का है -3 और बराबर में है -81। ठीक है, अब ये 21 प्लस में बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे बचेगा हम लोगों का N-1 इंटू का बचेगा -3 गुना में बराबर हो गया -81 और -21 हो गया इधर आके माइनस में। ठीक है, और इधर +21 आ गया, इधर हो गया -21। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो N-1 इंटू
टू में बचेगा माइनस का 3 और बराबर बचेगा माइनस यहाँ पे कितना होगा 2, 102 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब ये 3 इधर गुना में बराबर का उधर जाएगा तो भागा में, यहाँ पे n-1 बराबर हो गया माइनस 102 बट्टे का हो गया -3। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसको भी कटाएंगे तो 3 तिया 9 बचा, 1 4 तिया 12, 34 हो गया। तो n-1 हो गया हम लोगों का 34 और ये माइनस में 1 है बराबर का उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो n आके इधर, तो n बराबर हो गया 34 + 1, n बराबर क्या हो गया हम लोगों का 35 हो गया। इसका कहने का मतलब हुआ तो 35वां पद जो है ना -81 है। तो अतः लिख देना है आप लोगों को 35वां पद क्या है -81 होगा। ठीक है, -85, तो 35वां पद क्या होगा -81 होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में रहेंगे तो आप लोग इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज हम लोग 2 सवाल देखे और ये दोनों सवाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे फिर कल नए जोश के साथ। लव यू, ऑल ऑफ यू। तो मिलेंगे फिर हम लोग इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है।